अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अमेजिंग साइंस क्लास 6 का आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ें। हमें पता है कि हमारा माहौल दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से काम करती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ खसूसियात हैं जो हम स्टार्टिंग क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचाना जाए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है इनके अंदर, सांस लेने का अमल। ये ग्रो करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खसूसियात हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमें पता है कि इस दुनिया में जितना भी मैटर है वो सारे का सारा टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। उन पार्टिकल्स का नाम है सेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है अमीबा है, इसके अलावा बैक्टीरिया है, वायरस है। ये सारे एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और इन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। अब ये सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साख्त क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखिए एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर कुछ पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, सेल वाल है और न्यूक्लियस है। तो ये आप लोगों के पास प्लांट और एनिमल सेल के जो हैं ये स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम भी होता है जो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। शूट सिस्टम होता है प्लांट्स में जो कि खुराक को तैयार करने में मदद देता है किसी भी पौधे को। इसके अलावा सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम जो है ये मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स के अंदर मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें एक वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर में वेसल्स होती हैं। वेसल्स का मतलब होता है नालियाँ या ट्यूब्स। दो तरह की वेसल्स होती हैं, जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधा जो है वो अपनी खुराक को तैयार करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें सनलाइट होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है और जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें वो ग्लूकोज है। यहाँ पर कुछ ऑर्गन सिस्टम्स की बात की गई है। तो ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि सांस लेने के अमल में मदद देता है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर खून जो है वो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक को हजम करने में मदद देता है। इसके अलावा आप लोगों के पास आपकी बुक में दिया गया ये सारा आप लोगों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सप्लेनेशन है। आप लोगों ने बुक रीडिंग में इसको पढ़ लेना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेस्ट मटेरियल को मूव आउट करवाया जाता है बॉडी से बाहर। इसके अलावा आप लोगों के पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेशन में मदद देता है। पूरी बॉडी में मैसेज जाना है, आना है, किस तरह से रिस्पॉन्स शो होगा, किस तरह से पूरी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करेगी, ये सब कुछ जो है ये नर्वस सिस्टम हमें बताता है। तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आंसर क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। तो आइए ज़रा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2, डिफाइन द सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले सेल है। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो हैं वो तमाम जानदार चीज़ों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना कि अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हो, एक इमारत बना रहे हो, तो ईंटें जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। तो इसी तरह लिविंग थिंग्स को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सेल्स हैं। टिश्यू, a group of similar cells which are specialized to perform a particular function is called tissue। तो सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक स्पेशल फंक्शन काम करेगा उसे हम कहेंगे टिश्यू। ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्रुप टू फॉर्म एन ऑर्गन। मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। Organ system. The bodies of living organisms are made up of variety of systems।
जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो मुख्तलिफ अक़साम के सिस्टम से मिलके बनती है। दीज सिस्टम्स परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ये सिस्टम जो हैं बहुत अहम काम करते हैं। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन विच वर्क टुगेदर, ये सिस्टम जो हैं ये बहुत से ऑर्गन से मिलके बनते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। पौधों के अंदर मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने रीडिंग में भी मैंने आपको बताया कि वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें। चले पढ़ लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स मटेरियल आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। एक ट्यूब्स का सिस्टम होता है पौधों के अंदर जिसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू लीव्स। जाइलम क्या करता है, ये रूट से पानी को पत्तों तक पहुंचाता है स्टेम के जरिए। फ्लोएम इज मेड ऑफ सीव ट्यूब्स। फ्लोएम जो है इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं विच ट्रांसपोर्ट फूड, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, वाई ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, ट्रांसपायरेशन एक पौधे के लिए जरूरी क्यों है। ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर। इवेपोरेशन कहते हैं एक ऐसे अमल को जिससे पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि पौधा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट्स के जरिए ज़मीन से। अगर एक पौधा 100% पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से सिर्फ 10% जो है वो पानी यूज़ होता है, बाकी 90% जो है वो एटमॉस्फेयर में गैस बनकर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द वाटर पासिस थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। पानी जो है वो छोटे छोटे सुराखों में पहुंचता है जिनका नाम स्ट्रोमेटा है। विच आर फाउंड मेनली ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स, जो कि पत्तों की निचली सतह पर होते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, इस अमल को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर। गर्मियों में पौधा जो है ट्रांसपायरेशन के अमल से ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएं और पार्ट्स के नाम भी आपने बताने हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज हम लेते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीडाइज प्रोसेस कहते हैं। वो ग्लूकोज जब टूटता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी फ्रॉम द एयर। ये ऑक्सीजन आती कहाँ से, हवा से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज कंपोज्ड ऑफ द नोज, विंड पाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एयर सैक्स और एल्व्यूलाई। ये सारे पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच पार्ट कंटेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। सर्कुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल अराउंड द बॉडी टेक्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेशन जो है ये इम्पोर्टेंट मटेरियल को सर्कुलेट करवाता है पूरी बॉडी में। द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो हार्ट को पढ़ लेते हैं। द हार्ट फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये सीने के दरमियान में होता है। विच हैज 4 चैम्बर्स, इसके 4 खाने होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, ऊपर वाले 2 खानों को एट्रिया कहते हैं, इसका सिंगुलर एट्रियम होता है। एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। आर्टरी क्या है, एंड आर्टरी इज अ ब्लड वेसल, ये खून की ऐसी नाली है दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो खून को दिल से दूर लेके जाती है। वेन, अ वेन इज अ ब्लड वेसल दैट टेक्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट, ये एक ऐसी खून की नाली है जो कि खून को लेकर जाती है ऑर्गन तक। वेन एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ऑर्गन से दिल तक लेके आएगी खून को। कैपिलरी, अ कैपिलरी एज अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल, ये एक बहुत बारीक खून की नाली है। विच फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड अ वेन, जो आर्टरी और वेन के दरमियान एक कनेक्शन बनाती है। व्हाट इज डाइजेशन, वेयर डज ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फूड सच एज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपली आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स सिंपल वन में टूट जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
थोड़ी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई है। माउथ, द माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवा। माउथ के अंदर 3 चीज़ें हैं जी, टीथ है, टंग है और सलाइवा है। सलाइवा लिक्विड पार्ट को कहते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। द टीथ हेल्प टू च्यू फूड, द टंग मिक्सेस द च्यूड फूड विद सलाइवा। टीथ क्या करते हैं, ये च्यू करते हैं, चबाते हैं खुराक को। जो जुबान है वो इस खुराक को सलाइवा के अंदर मिक्स करती है। सलाइवा कंटेन अ केमिकल सब्सटेंस और एंजाइम। सलाइवा के अंदर केमिकल भी होते हैं और एंजाइम भी होता है। सेकेंड पार्ट है इसोफेगस। फूड फ्रॉम द माउथ पासिस इनटू द इसोफेगस। माउथ से खुराक जाती है इसोफेगस में, वेयर इट एंटर इनटू द स्टमक, जहां पर ये स्टमक में एंटर हो जाती है। स्टमक। थर्ड पार्ट, द स्टमक इज अ बैग विच स्टोर फूड फॉर सम टाइम। स्टमक एक बैग है जो कि थोड़े से टाइम के लिए खुराक को स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द पार्टी डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज मिक्स विद इट एंड डाइजेस्ट कंप्लीटली। 2 जूसेस यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, एक बाइल जूस है, ये लिवर से आता है, और एक पैंक्रियाटिक जूस है, ये पैंक्रियाज से आता है, और ये खुराक को पूरी तरह डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, food from the small intestine passes into the large intestine or colon, where water and salts are absorbed. The undigested food expelled from the body through an opening called anus. तो large intestine के लास्ट एंड पर एक स्ट्रक्चर है एनस, वहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम और व्हाट डू यू मीन बाय द नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। नर्वस सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, मैन के नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। The nervous system control and coordinate all parts of body, which is made up of specialized cell called neuron, which have the ability to carry message from one part of the body to another. हाँ जी, तो नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है और ताउन करता है पूरी बॉडी के पार्ट्स में जो कि बने होते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड सेल है, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम का काम है कि ये पूरी बॉडी में मैसेज देता भी है और रिसीव भी करता है। द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जी ब्रेन, एंड इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी, और हमें पता है यही पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करता है। द स्पाइनल कार्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द टॉप एक्चुअली, एंड इट पासिस डाउन द वर्टिब्रल कॉलम। ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है और वर्टिब्रल कॉलम तक जाता है। It is connected to the brain at the top and it passes down to the vertebral column. It gives off millions of branches called nerves. Nerves are actually bundles of neurons which are covered by a tough covering or sheath. The nerves which carry message from the sense organ to the central nervous system are called sensory nerve. The nerve which carry message to the muscles are called motor nerves. तो नर्व जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं सेंसरी नर्व्स और एक होती हैं मोटर नर्व्स। तो जो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेके जाती हैं वो सेंस नर्व्स हैं, और जो वापस इफेक्टर्स तक लेके आती हैं वो मोटर नर्व्स हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी एक्शन। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, ब्लिंकिंग एंड कफिंग, विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे स्नीजिंग है, छींक आना, ब्लिंकिंग आंखों का झपकना, कफिंग खांसी है, तो ये चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, इन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है या इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। आगे वॉलंटरी एक्शन है। अ वॉलंटरी एक्शन लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग एंड रनिंग टेक्स प्लेस बाय विद कॉन्शियस थॉट। तो ये वॉलंटरी एक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे बोलना, चलना, भागना, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। नीचे जी आपका बुक वर्क दिया गया है। बुक वर्क में सिर्फ आपकी फिल इन दी ब्लैंक है, तो फिल इन दी ब्लैंक आप लोगों ने सॉल्व करनी है अपनी बुक के ऊपर भी, और इसको याद करना है। बुक रीडिंग एक दफ़ा अच्छी तरह समझ के पढ़नी है, सारे आंसर क्वेश्चन लॉन्ग भी और शॉर्ट भी आपने याद करने हैं। थैंक यू।